हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया की फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस, जिसे हम नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी बिजनेस भी कहते हैं, इसको लेकर खुद गवर्नमेंट की ओर से ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। जिसे बिजनेस की अच्छी समझ होती है वही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तरीके से पैसा कमा सकता है। और दोस्तों, जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, अगर हमने बिजनेस की बात की तो जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उन्हीं बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, ये जो नॉन फोसाइल फ्यूल बेस एनर्जी बिजनेस यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस है, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो चलो, इस बिजनेस पे जो अपडेट आया है उसे पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट के हेडिंग को यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडियाज नॉन फोसाइल फ्यूल बेस एनर्जी कैपेसिटी राइजेज 22% टू 297.36 गीगावाट इन जून। तो चलो, इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की नॉन फोसाइल फ्यूल बेस एनर्जी कैपेसिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से बढ़कर जून 2026 तक 297.36 गीगावाट हो चुकी है। और दोस्तों, ये कैपेसिटी यानी कि इंडिया की नॉन फोसाइल फ्यूल बेस एनर्जी कैपेसिटी एक साल पहले यानी कि जून 2025 में थी 242.78 गीगा वैट की। अगर हमने आगे देखा तो इस टोटल कैपेसिटी में जून 2026 की डेटा के हिसाब से सोलर एनर्जी कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन है 162.15 गीगावाट का और वाइंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 57.44 गीगा वैट का। और दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन एक साल पहले यानी कि जून 2025 में था सोलर एनर्जी कैपेसिटी का 116.25 गीगावाट का और वाइंड और और वाइंड एनर्जी कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन था 51.67 गीगा वैट का। और सिर्फ एक साल में इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी 116.25 गीगावाट से बढ़कर 162.15 गीगावाट हो चुकी है। और टोटल नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी 242.78 गीगावाट से बढ़कर 297.36 गीगावाट हो चुकी है। और दोस्तों, इंडिया का प्राइमरी गोल है अपनी नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की, जो अभी है लगभग 300 गीगावाट की। यानी कि दोस्तों, आने वाले अगले 4 से 5 सालों में भी इस बिजनेस में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2036 तक इस कैपेसिटी को यानी कि नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी को 786 गीगावाट तक बढ़ाने का, जो अभी है लगभग 300 गीगावाट। और दोस्तों, अभी जो हमारी इंडिया में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसे खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जैसे कि डेटा सेंटर बिजनेस, ऐसे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में पावर डिमांड की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, ऐसे में हमारा जो इंडिया का नॉन फोसाइल फ्यूल बिजनेस है यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस है, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है उस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस डेटा सेंटर बिजनेस के चलते।
और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर बिजनेस है इसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी अलग अलग इंसेंटिव वैसे ही टैक्स को लेकर छूट देने के चलते इस बिजनेस को बढ़ाने के चलते हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी डेटा सेंटर को सपोर्ट कर रही है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी बिजनेस यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस बढ़ाने के भी चलते लगातार सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस शानदार अपडेट के चलते हम अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, टाटा ग्रुप के टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जे जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं और सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बिजनेस जो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वो जबरदस्त तरीके से बढ़कर जून 2026 के हिसाब से बढ़कर हो चुका है लगभग 300 गीगावाट के आसपास और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है इस कैपेसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने का। और दोस्तों डेटा सेंटर ऐसे कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते इससे भी ज़्यादा ये बिजनेस बढ़ सकता है ऐसा अनुमान है। वैसे ही दोस्तों इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।